हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? इससे पहले हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कौन कौन सी वेदरिंग होती है? एक फिजिकल वेदरिंग होती है और एक केमिकल वेदरिंग होगी। ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं हम इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, जो हमारा साइकिल था सॉइल फॉर्मेशन का, जो साइकिल थी उसमें जो दूसरा स्टेप था, सबसे पहले क्या होती है? एक रॉक होती है। रॉक में क्या होता है? वेदरिंग एक्शन होते हैं। ठीक है, वेदरिंग एक्शन होते हैं। ठीक है, वेदरिंग एक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है? वो सॉइल टूट के क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने लग जाती है। ठीक है, वो पत्थर टूट के क्या होते हैं? छोटे छोटे कण में बदल के आगे को ट्रांसपोर्ट करने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखना सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखो, अब जैसे देखा जाएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सॉइल किस किस से चीज़ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है? वाटर के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, ग्लेशियर के थ्रू हो सकता है, ग्रेविटी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इनके थ्रू क्या हो सकता है? हमारा जो मिट्टी होता है, जो सॉइल होती है, वो क्या करती है? आगे को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, एक लेक भी होता है। ठीक है, लेक से भी। ठीक है, इनके थ्रू क्या करता है? सॉइल क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इनके थ्रू क्या करता है? सॉइल क्या करता है? आगे को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनके बारे में लिखेंगे, अच्छे से आज समझेंगे। ठीक है, इनके बारे में आज अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले लिखना थोड़ा सा किसके बारे में? ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में। ठीक है, तो लिखना इफ द सॉइल हैज़ बीन डिपोजिट, इफ द सॉइल हैज़ बीन डिपोजिटेड, if the soil has been deposited at a place away from the point of its origin is called as ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सा होता है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो होता है जो क्या होता है? अपने ओरिजिन से टूट के क्या हुआ? एक दूरी पे जाके, एक बहुत दूर जगह जाके क्या हो गया? वहां पे जाके डिपॉजिट हो गया। उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्योंकि वो अपना ओरिजिन से टूट के क्या चले गया? अपने ओरिजिन से टूट के कहीं दूसरी जगह पे जाके यहाँ पे क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों के कारण से कर रहा है? जो मैंने आपको बताया था, विंड से, वाटर से, और भी जो चीज़ें होती है उनकी वजह से हम क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेड क्या सॉइल क्या होती है? जो सॉइल क्या होती है? अपने ओरिजिन से किसी दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं हम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखना, अब जो मेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो मेन स्टार्ट हो रहा है इसी ट्रांसपोर्टेशन में, ये हमेशा आएगा एग्जाम में। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉइल की क्या होता है? सॉइल में जो भी, अगर आप सॉइल जेईई के लिए तैयारी करें, सॉइल के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फाउंडेशन वाला चैप्टर ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, स्टार्टिंग के 5 और लास्ट में जो फाउंडेशन का होता है, डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन। ठीक है, ड्राफ्ट फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिया, आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में पढ़ लिया, कंबाइंड फुटिंग के बारे में। इनके फॉर्मूले जो होते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ना, ये यहाँ से फर्स्ट चैप्टर में से, ऑरिजिन में से सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। ठीक है, एक तरफ लिखना टाइप्स ऑफ सॉइल, और दूसरी तरफ लिखना ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं, एक सॉइल होती है जो क्या करती है? रनिंग वाटर के थ्रू डिपॉजिट होती है। मतलब पानी में बह के आके अपने ओरिजिन से क्या हुआ? एक उसका ओरिजिन था, उस क्या हुआ? वहाँ से क्या हुआ? पानी के थ्रू से बहते हुए क्या हुआ? एक दूसरी जगह पे जाके
डिपॉजिट हो रही है, तो किसके, रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर से, ठीक है। एक स्टिल वाटर का केस आता है, एक रनिंग वाटर का केस आता है। तो रनिंग वाटर में जो केस आता है उसको बोलते हैं एल्यूवल सॉइल, ठीक है। उसको पहले को क्या बोलते हैं, एल्यूवल सॉइल, ठीक है, एल्यूवल सॉइल। तो इसके बारे में लिखना, जो एल्यूवल सॉइल होता है वो ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर, और फ्लोइंग वाटर, ठीक है। रनिंग वाटर बोल रहे हैं, फ्लोइंग वाटर, तो दोनों चीज पता होना चाहिए आपको। एक ही चीज है वैसे, मतलब रनिंग वाटर बोल रहे हैं, फ्लोइंग वाटर बोलो, इन दोनों का मतलब एक ही है। ऐसी सॉइल, ऐसी मिट्टी जो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसके थ्रू, रनिंग वाटर के थ्रू या फ्लोइंग वाटर के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्यूवल सॉइल, ठीक है। तो ये पूछा गया था हमसे कहाँ, अब देखना, ये पूछा गया था हमसे हाल फिलहाल के तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में। फिर उसके बाद ये पूछा गया था UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में भी पूछा गया था ये, ठीक है। फिर ये पूछा गया था DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन असिस्टेंट मैनेजर 2017 में। फिर ये पूछा गया था हमारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में। फिर ये पूछा गया था हमारा वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2012 में। और यही पूछा गया था हमसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2006 में। तो क्या पूछा गया था उसमें कि जो ट्रांसपोर्टेड होता है एल्यूवल सॉइल क्या होता है, एल्यूवल सॉइल क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है किससे, रनिंग वाटर से या फ्लोइंग वाटर से, रनिंग वाटर से या फ्लोइंग वाटर से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूवल सॉइल, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास लैक्यूस्ट्रियन सॉइल, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारे पास, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। ऐसी सॉइल जो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है स्टिल वाटर से, मतलब रुके हुए पानी में क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है, अपने ऑरिजिन से बहते हुए आई और क्या हुआ, एक रुके हुए पानी पे, जैसे मानो ये पानी है, ये रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर है, ठीक है, स्टिल वाटर है, ठीक है, क्या रुका हुआ पानी है। यहाँ पे आके ये मिट्टी क्या होगी, डिपॉजिट हो गई, यहाँ पे आके मिट्टी क्या होगी, अपने ऑरिजिन से आके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, स्टिल वाटर में डिपॉजिट हो गई। तो ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सॉइल को हम क्या बोलते हैं, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिल वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिल वाटर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय स्टिल वाटर। एग्जाम्पल क्या लोगे, लेक। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया गया कि लेक के थ्रू से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है, लेक के थ्रू जो वाटर ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। तो अगर ये याद ना हो तो याद रखना, लैक्यूस्ट्रियन में भी LA आगे है और लेक में भी LA आगे है। तो मतलब लैक्यूस्ट्रियन सॉइल मतलब लेक, मतलब जो रुके हुए पानी में ट्रांसपोर्ट होती है, जो रुके हुए पानी में डिपॉजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या होता है, लेक, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। एक लेक भी हो सकता है और एक पाउंड भी हो सकता है, ठीक है, तालाब बोलते हैं जिसको, ठीक है, पाउंड बोल लो या लेक बोल लो, ठीक है। तो लैक्यूस्ट्रियन सॉइल के जो ये पूछा गया, ये कब का पूछा गया, ये पूछा गया हमसे, याद रखना, ये हाल फिलहाल के पेपर में पूछा गया, ये पूछा गया हमसे आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में। ये पूछा गया हमसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में। ये पूछा गया हमसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 में। और ये पूछा गया हमसे
TRB पॉलीटेक लेक्चरर का पोस्ट जो आती है लेक्चरर की वैकेंसी के लिए 2012 में यहाँ ये पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना जो सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है रनिंग वाटर के थ्रू। जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है किसके, रनिंग वाटर के थ्रू। जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किसके, रनिंग वाटर में। ठीक है, ये रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर, इसके थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट होकर आएगी जो सॉइल, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्यूवल, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्यूवल सॉइल। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होगी स्टिल वाटर से, जो ट्रांसपोर्ट होगी रुके हुए वाटर से, उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्यूस्ट्रियन सॉइल। ठीक है, तो लैक्यूस्ट्रियन का एल याद रखना और लेक का भी एल याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, तो ये सब पेपर में बहुत बार आते हैं, जेई में तो लगातार ही आते रहते हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एओलियन सॉइल। ठीक है, एओलियन सॉइल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एओलियन सॉइल के बारे में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एओलियन सॉइल के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा किसके बारे में जाता है, एओलियन सॉइल के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछा था, तीसरा नंबर एओलियन सॉइल के बारे में, एओलियन सॉइल के बारे में। एक और चीज़ याद रखना, जो एल्यूवल सॉइल होता है, जो एल्यूवल सॉइल होता है उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको फेल्यूवल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, एल्यूवल सॉइल को क्या बोलते हैं, फेल्यूवल सॉइल भी बोलते हैं हम। ठीक है, एल्यूवल सॉइल को हम फेल्यूवल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, एओलियन सॉइल बोल लो, या इसका दूसरा नाम होता है विंड ब्लोन सॉइल, विंड ब्लोन सॉइल। ठीक है, विंड ब्लोन सॉइल, दो नाम होते हैं इसके, या तो एओलियन सॉइल से नाम से आएगा या विंड ब्लोन सॉइल के नाम से आएगा। ठीक है, दोनों याद रखना, एओलियन सॉइल, विंड ब्लोन सॉइल। तो जो भी मिट्टी क्या होती है, जो भी सॉइल क्या होती है, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल। विंड बोल लो या एयर बोल लो, उसके थ्रू जो सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, ये अपने ऑरिजिन से दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल। किसके थ्रू से हो रही है, विंड के थ्रू से या एयर के थ्रू से। ठीक है, तो ये लिखना, डिपोजिटेड बाय विंड और एयर, इसको क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, एओलियन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल क्या था इसके, लॉइस। ठीक है, लूज सॉइल। ठीक है, लूज सॉइल बोल दो, लॉइस सॉइल बोल दो, या लूज बोल दो, लुइस बोल दो। तो लुइस सॉइल का क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, लुइस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। और लुइस सॉइल को हम एक और नाम से जानते हैं, लुइस सॉइल को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, कोलेप्सिबल सॉइल के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं हम, दूसरा नाम क्या होता है इसका, कोलेप्सिबल सॉइल। ठीक है, लुइस सॉइल इज आल्सो नोन एज क्या, इज आल्सो नोन एज कोलेप्सिबल सॉइल, कोलेप्सिबल सॉइल। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, कोलेप्सिबल सॉइल। ठीक है, जो सबसे पहले याद रखना, जो भी मिट्टी, जो भी सॉइल क्या होती है, विंड के थ्रू या एयर के थ्रू डिपॉजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एओलियन सॉइल या विंड ब्लोन सॉइल। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, लुइस सॉइल। ठीक है, लुइस सॉइल इसका एग्जांपल है। लुइस सॉइल का अनदर नेम क्या है, कोलेप्सिबल सॉइल। ठीक है, लुइस सॉइल का अनदर नेम क्या होता है, कोलेप्सिबल सॉइल। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये कहाँ कहाँ पूछा गया, अब ये देखना और कितने बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो ये याद रखना, ये पूछा गया SJVNL ET 2019 में पूछा गया। ये क्या, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इंजीनियर ट्रेनी 2019 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, फिर ये पूछा गया GPHC AE 2018 में पूछा गया। फिर ये पूछा गया OPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया। फिर ये पूछा गया OPSC असिस्टेंट इंजीनियर 2015 में भी पूछा गया। फिर ये पूछा गया हमारा RRB
सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2014 में पूछा गया। फिर ये पूछा गया उत्तराखंड जल विद्युत निगम असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर में। फिर ये पूछा गया OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज प्री के पेपर में, जो 2011 में हुआ था, वहाँ पूछा गया था। फिर ये पूछा गया हमारा गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2017 वाले पेपर में। फिर ये पूछा गया था हमारा APPSC आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया था। फिर ये पूछा गया था हमसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2014 के पेपर में। फिर ये दोबारा पूछा गया था हमसे CGPSC छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2014 के पेपर में। ठीक है, ये देख लेना कितने बार पूछा गया वो। ठीक है, फिर ये पूछा गया था हमसे छत्तीसगढ़ पब्लिक, फिर ये पूछा गया था हमसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में 2002 में। फिर ये पूछा गया था हमसे दोबारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में। फिर ये पूछा गया था हमसे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2019 के पेपर में। फिर ये पूछा गया था हमसे राजस्थान नगर निगम असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के पेपर में। और फिर ये पूछा गया था हमसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा किसके बारे में जानना हमको? आयोलीन सॉइल के बारे में जानना। ठीक है, तो आयोलीन सॉइल का दूसरा नाम याद रखना। आयोलीन सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? आयोलीन सॉइल का दूसरा नाम होता है विंड ब्लोन सॉइल। ठीक है, याद रखना, नाम पूछते हैं इस बार। ठीक है, तो आयोलीन सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? विंड ब्लोन सॉइल भी बोलते हैं उसको। डिपोजिटेड किसके वजह से होता है? विंड और एयर की वजह से। विंड और एयर की वजह से क्या होता है? डिपोजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयोलीन सॉइल। और आयोलीन सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? विंड ब्लोन सॉइल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? लुइस सॉइल। ठीक है, लुइस सॉइल। ठीक है, लुइस सॉइल बोल दे, लूज सॉइल बोल लो, तो वो उसका क्या था? एग्जाम्पल। लुइस सॉइल का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? कोलैप्सिबल सॉइल। लुइस सॉइल को हम दूसरा क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये इतने बार पेपरों में पूछा गया हमसे। ठीक है, उसके बाद आता है मरीन सॉइल। ठीक है, एक आता है हमारे पास मरीन सॉइल के बारे में। ठीक है, मरीन सॉइल बोलते हैं, मराइन सॉइल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये भी आता है हमारा। ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं? ये सी में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, मरीन वाटर कहाँ डिपॉजिट होते हैं? मरीन सॉइल कहाँ डिपॉजिट होता है? हमारे सी में डिपॉजिट होते हैं। कहाँ? मरीन सॉइल जो होते हैं हमारे कहाँ डिपॉजिट होता है? हमारे सी में डिपॉजिट होते हैं। या कहाँ डिपॉजिट होते हैं? या तो सी में डिपॉजिट होते हैं या मरीन के ऑरिजिन पे डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। तो चौथा लिखना मरीन सॉइल। मरीन सॉइल। ठीक है, मरीन सॉइल के बारे में लिखना डिपॉजिटेड बाय सी वाटर और मरीन ऑरिजिन। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना जो भी सी वाटर का केस आएगा, जो भी सी की बात होगी, जब भी सी की बात होगी तो हमको सीधा मतलब रखना है, सीधा किससे? मरीन सॉइल से। ठीक है, मरीन सॉइल से। सी की बात अगर हो गई कहीं पे भी, अगर सी की बात हो गई कहीं पे भी, सिंपल याद रखें डिपॉजिटेड बाय सी वाटर या डिपॉजिटेड बाय मरीन ऑरिजिन के बात हो गई तो हमको सिर्फ याद रखना है मरीन सॉइल के बारे में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है मर्ल। ठीक है, MARL, मर्ल। ठीक है, ये इसका क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एक ग्लेशियल सॉइल और एक ग्रेविटी डिपॉजिट। एक होता है ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या होता है? जो क्या होता है? ग्लेशियर के थ्रू से ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करता है? ग्लेशियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। या डिपॉजिट किसके थ्रू करता है? ग्लेशियर के थ्रू करता है। ठीक है, तो पांचवा नंबर का लिखना क्या होता है? ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या होता है हमारा? डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर। क्या होता है? डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर। किसके थ्रू डिपॉजिट हो रहा है? ग्लेशियर के थ्रू डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मेन है
इसके एग्जाम्पल में ना, अब ये तो सिंपल समझ आ रहा है सबको कि ग्लेशियर सॉइल किससे डिपॉजिट हो रही होगी, ग्लेशियर से डिपॉजिट हो रही होगी, ठीक है। ग्लेशियर सॉइल किससे डिपॉजिट हो रही होगी, ग्लेशियर से डिपॉजिट हो रही होगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल के नाम क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल के नाम होते हैं दो, याद रखना है। एक को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट, एक को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट और एक को बोलते हैं हम टिल, एक को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट और एक को बोलते हैं हम टिल, ठीक है। याद रखना जो ग्लेशियल सॉइल होता है वो किससे डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट किससे होता है, ग्लेशियल सॉइल ग्लेशियर से डिपॉजिट होता है। और उसके एग्जाम्पल के उसके अनदर नेम क्या होते हैं, सिंपल पूछेगा ग्लेशियल सॉइल का अनदर नेम क्या होता है, ड्रिफ्ट, या पूछेगा कि ड्रिफ्ट कौन सी सॉइल होती है, ड्रिफ्ट हमारी ग्लेशियल सॉइल होती है। और या टिल पूछेगा, टिल क्या होता है हमारा, ग्लेशियल सॉइल होता है, ठीक है। ये कब कब पूछा गया था, ये पूछा गया था हमसे अभी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2013 में और TSPCS असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में पूछा गया है ये, ठीक है। क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि ड्रिफ्ट कौन सी सॉइल है, तो ड्रिफ्ट कौन सी सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल है। टिल कौन सी सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल है। ड्रिफ्ट सॉइल किसके वजह से डिपॉजिट होती है, ग्लेशियर के वजह से, ठीक है। तो याद रखना। फिर आता है कि हमारे पास छठे नंबर पे वो आता है हमारे पास ग्रेविटी सॉइल, जो किसके थ्रू डिपॉजिट होती है, ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट होती है, जो किसके थ्रू डिपॉजिट होती है, ग्रेविटी के थ्रू डिपॉजिट होती है। और इसका एक एग्जांपल है टालुस, ठीक है, टालुस सॉइल, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। फिर पांचवा जो छठा नंबर का हमारा है वो क्या है, हमारा छठे नंबर का हमारा ग्रेविटी डिपॉजिटेड सॉइल, ग्रेविटी डिपॉजिट सॉइल। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, कॉल्यूवल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, कॉल्यूवल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कॉल्यूवल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना हमको, जो ग्रेविटी डिपॉजिट सॉइल होता है और जो कॉल्यूवल सॉइल होता है, ठीक है, वो किसके वजह से डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास टालुस, ठीक है, टालुस, ठीक है। तो याद रखना जो भी सॉइल डिपॉजिट होगी ग्रेविटी की वजह से उसको बोलेंगे हम ग्रेविटी डिपॉजिट सॉइल, या हम उसको क्या बोलेंगे, कॉल्यूवल सॉइल, ठीक है। ग्रेविटी डिपॉजिट सॉइल बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा कि जो सॉइल किसके वजह से डिपॉजिट हुई है ग्रेविटी की वजह से, उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, या तो टालुस लिखा होगा या कॉल्यूवल सॉइल लिखा होगा। तो याद रखना क्या होगा, या तो टालुस होगा या कॉल्यूवल सॉइल होगा, जो किसकी वजह से डिपॉजिट होती है, ग्रेविटी की वजह से। जो भी सॉइल ग्रेविटी की वजह से डिपॉजिट होती है उसको हम कॉल्यूवल सॉइल बोलते हैं या टालुस बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये पूछा गया हमसे, ये याद रखना, कब कब पूछा गया, ये पूछा गया हमसे यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा गया था। ये पूछा गया था हमसे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलीटेक लेक्चरार के 2019 के पेपर में, ठीक है, हाल ही फिलहाल के पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है, 2019 के पेपर में। ओपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2019 के पेपर में पूछा गया था। यूपीआरवीयूएनएल असिस्टेंट इंजीनियर 2014 के पेपर में पूछा गया था। और यही पूछा गया था वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 1998 के पेपर में भी पूछा गया था, ठीक है। इतने बार, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद रखना, एक तो आयोडीन सॉइल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया, एक ग्रेविटी डिपॉजिट के बारे में पूछा गया होता है, और एक ल्यूवल सॉइल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और लेकिस्ट्रेन सॉइल के बारे में भी पूछते हैं। तो याद रखना, ठीक है, ये इतना तक है ग्रेविटी डिपॉजिट तक, ठीक है। 6 इसकी 6 ट्रांसपोर्टेशन की बातें हैं, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमको जो याद रखना है, ठीक है, जो याद रखना हमको सबसे पहले क्या, हमको एल्यूवल सॉइल के बारे में, फिर हमको लेकिस्ट्रेन सॉइल के बारे में, फिर हमको एओलिन सॉइल के बारे में, फिर हमको मरीन सॉइल के बारे में,
फिर हमको ग्रेविटी सॉइल के बारे में, फिर हमको ग्लेशियल सॉइल के बारे में। ठीक है, इन सॉइल के बारे में याद रखना है। तो एल्यूवल सॉइल का हमने पढ़ा था, रनिंग वाटर के थ्रू। ठीक है, ठीक है, एल्यूवल सॉइल का क्या होता है, रनिंग वाटर। लैक्यूस्ट्रियन सॉइल किससे होता है, डिपॉजिट स्टिल वाटर पे, स्टिल वाटर में डिपॉजिट होता है, एग्जांपल लेक। फिर आता है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है, विंड ब्लोन सॉइल। किससे डिपॉजिट होता है, एयर से, विंड से। ठीक है, एग्जांपल क्या था इसका, लुइस सॉइल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर आगे हमारे पास मरीन सॉइल कहाँ होता है, सी में डिपॉजिट होता है, सी में डिपॉजिट होता है। एग्जांपल क्या था इसका, मर्ल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था हमारे पास, ग्रेविटी सॉइल। जो क्या होता है, ग्रेविटी सॉइल क्या होता है, जो ग्रेविटी के थ्रू क्या करता है, ग्रेविटी सॉइल क्या होता है, जो ग्रेविटी के थ्रू क्या करता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या था हमारे पास, टिल और ड्राफ्ट। ठीक है, सॉरी, जो ग्रेविटी सॉइल था उसका एग्जांपल क्या था हमारे पास, उसका एग्जांपल था हमारे पास, ये तो डिपॉजिट, ग्रेविटी की सॉइल किससे डिपॉजिट होती है, ग्रेविटी से डिपॉजिट होती है। और जिसका एग्जांपल था वो क्या था हमारे पास, टेलुस। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या था हमारे पास, टेलुस था। और इसका दूसरा नाम क्या था, ग्रेविटी सॉइल का दूसरा नाम क्या था, कोलाइडल सॉइल, कोलाइवल सॉइल। क्या नाम था, कॉल्यूवल सॉइल नाम था इसका। ठीक है, ग्रेविटी सॉइल का दूसरा नाम क्या था, कॉल्यूवल सॉइल। एग्जांपल क्या था, टेलुस। ग्लेशियल सॉइल किससे, ग्लेशियर से डिपॉजिट होती है। दूसरे नाम क्या, एग्जांपल क्या कहते हैं इसके, टिल और ड्रिफ्ट। ठीक है, टिल और ड्रिफ्ट इसके दूसरे नाम थे। तो ये याद होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, ये सारे नाम याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखना इंपॉर्टेंट नोट है कुछ। ठीक है, इन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये सीधे सीधे पेपरों में पूछे जाते हैं। लिखना, ठीक, इंपॉर्टेंट नोट पहला लिखना कि जो भी एयर ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, एयर से जो ट्रांसपोर्ट सॉइल हो रही है, मतलब एओलियन सॉइल की जो होती है साइज क्या होती है, 20 से लेके 50 माइक्रोन। ठीक है, क्या होती है, साइज क्या होती है, जो भी एओलियन सॉइल होती है, जो भी एयर से ट्रांसपोर्ट करती है सॉइल या विंड से ट्रांसपोर्ट करती है जो सॉइल, एओलियन सॉइल, उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन। ठीक है, तो लिखना, एयर ट्रांसपोर्टेड soil have स्मॉल साइज। अब क्या होगा, स्मॉल साइज होगा तभी तो वो एयर या विंड के थ्रू क्या करेगा, डिपॉजिट कर सकेगा, ट्रैवल कर सकेगा, ट्रांसपोर्ट कर सकेगा। तो कितना से, 20 से 50 माइक्रोन, कितना, 20 से 50 माइक्रोन। ठीक है, एंड दे आर क्या है, एंड दे आर होमोजीनियस, हाईली पोरस एंड वेरिएबल। अब देखो, आपने डेजर्ट का जो देखा होगा, रेत देखा होगा, डेजर्ट में जो रेत देखी होगी, वो क्या, किसका एग्जांपल है, वो एओलियन सॉइल का एग्जांपल है। ठीक है, जो डेजर्ट में हम रेत देखते हैं वो किसका एग्जांपल है, एओलियन सॉइल का एग्जांपल। क्या होता है, जब विंड चलती है डेजर्ट में या कुछ होता है तो वो क्या करती है, वो जो रेत होती है वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, तो उसका वो किसका एग्जाम्पल है, एओलियन सॉइल का एग्जाम्पल है। कौन सा, डेजर्ट की जो रेत होती है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल जो एयर से ट्रांसपोर्ट होती है या विंड से ट्रांसपोर्ट होती है, एओलियन सॉइल जो बात करें, उनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन। 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक क्या होती है उनकी साइज होती है। वो क्या होती है, होमोजीनियस होती है, हाईली पोरस होती है। वो
होमोजीनियस होती है, हाईली पोरस होती है और फेरिएबल होती है। ठीक है, एक बात तो ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था जो आयोडीन सॉइल होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, लोइस सॉइल। ठीक है, लोइस सॉइल। ठीक है, दूसरे पढ़ना, लोइस इज एन आयोडीन सॉइल, एओलिन सॉइल। ठीक है, लुइस इज एन एओलिन सॉइल, they are formed in arid region और semi arid region। मतलब एराइड रीजन मतलब जहाँ सूखा पड़ता है, सूखा रीजन, सूखा कहीं क्षेत्र हो उसको हम एराइड, सेमी एराइड जहाँ थोड़ा बहुत सूखा हो। तो ठीक है, याद रखना। जैसे डेजर्ट होता है, डेजर्ट क्या होता है, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो क्या होता है वहाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, सूखा एरिया बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एराइड एरिया बोलते हैं, जहाँ सूखा पड़ता है, एराइड एरिया। तो जो भी एराइड रीजन या सेमी एराइड रीजन या सेमी एराइड रीजन जो भी होगा, वहाँ क्या, जहाँ वहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी हमको वो कौन सी होगी, वो एओलिन सॉइल की होगी। ठीक है, वो एओलिन सॉइल होगी, वो लुइस सॉइल होगी। ठीक है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेगी, वो विंड से ट्रांसपोर्ट करेगी। उसका साइज कितना होगा, 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन का होगा। ठीक है, तो याद रखना। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, होमोजीनियस स्ट्रक्चर होगा, हाईली पोरस होगा और फेरिएबल होगा वो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। सेमी एराइड रीजन क्या सा होता है, ये हाईली पोरस तो हम समझ गए, हाईली परमिएबल, हाईली परमिएबल भी होता है वो सॉइल। ठीक है, हाईली परमिएबल सॉइल। और क्या होता है वो, कोलैप्सिबल सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था लुइस सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल सॉइल। लुइस सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल सॉइल। और मैंने क्या बताया था, ग्रेविटी सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोल्यूवल सॉइल। ग्रेविटी सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोल्यूवल सॉइल। और लुइस सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल सॉइल। तो कंफ्यूज मत होना, लुइस सॉइल का दूसरा नाम कोलैप्सिबल सॉइल है, जो कोलैप्स हो जाए आराम से। लुइस सॉइल का दूसरा नाम कोलैप्सिबल सॉइल है। ग्रेविटी सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोल्यूवल सॉइल। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो क्या बोला इसमें, जो लुइस है वो एक आयोडीन सॉइल है, हमको पता है। कहाँ फॉर्म्ड होता है, एराइड रीजन या सेमी एराइड रीजन, मतलब डेजर्ट एरिया की जो मैंने बात की थी वहाँ। कैसा होता है, हाईली परमेबल होता है, हाईली परमेबल होता है। और क्या होता है, कोलैप्सिबल सॉइल, जिसका दूसरा नाम क्या है, लुइस सॉइल। लुइस सॉइल का दूसरा नाम क्या है, कोलैप्सिबल सॉइल। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब एराइड रीजन हम एक बार लिख लेते हैं। एराइड क्या होता है, कभी भूल ना जाओ। तो एराइड क्या होता है हमारा, वाटर शॉर्टेज एरिया। ठीक है, एराइड क्या होता है हमारा, वाटर शॉर्टेज एरिया, जहाँ क्या होता है, पानी की कमी होती है। कहाँ होती है, डेजर्ट एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है हमारे। ठीक है, तो वाटर शॉर्टेज एरिया। उसके बाद आता है हमारे पास लोम सॉइल। एक क्या आता है हमारे पास, लोम सॉइल के बारे में कुछ बात होती है हमारी। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं पेपरों में कि लोम सॉइल क्या होता है। तो लोम सॉइल याद रखना, लोम सॉइल जो होता है उसको हम दूसरा क्या कहते हैं, लोम सॉइल को हम दूसरा क्या कहते हैं, गार्डन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गार्डन सॉइल के नाम से जानते हैं किसको, लोम सॉइल को। उसमें क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। और सारे क्या मिक्सचर कितना होता है, 50% से कम। मतलब सैंड भी 50% से कम मिला होगा, सिल्ट भी 50% से कम मिला होगा, क्ले भी क्या होगा हमारा 50% से कम मिला होगा। तो क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज लोम सॉइल। और कितना, लेस देन 50%। ठीक है, जो भी मिक्स होगा लेस देन 50%। और लोम सॉइल इज आल्सो नोन एज गार्डन सॉइल। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, फिर याद रखना क्या था, तीसरा नाम था लोम। लोम सॉइल बोलो, लोम बोलो। ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या होता है, लोम। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। और याद रखना, ऑल आर लेस देन 50%
50%। जो मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन होगा, सैंड कितना होगा, 50% से कम मिक्स होगा, सिल्ट भी 50% से कम मिक्स होगा, और क्ले भी क्या होगा, 50% से कम मिक्स होगा, ठीक है। और इन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लोम कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज लोम सॉइल, और ऑल आर लेस देन 50%, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखना इसमें, दूसरा लिखना ये लोम का क्या था, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ गार्डन सॉइल, ठीक है। ये क्या होता है, गार्डन सॉइल का टाइप होता है, या हम इसी को क्या बोलते हैं, गार्डन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोम सॉइल को क्या बोलते हैं, गार्डन सॉइल भी बोलते हैं, ये याद रखना। लोम सॉइल को हम क्या बोलते हैं, गार्डन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। गार्डन सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही गार्डन सॉइल के बारे में जो पूछा गया था, ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था TANGEDCO असिस्टेंट इंजीनियर 2018 के पेपर में। और ये भी पूछा गया था दोबारा सबसे पहले वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 1998 के पेपर में पूछा गया था कि लोम क्या होता है, लोम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ। अब याद रखना इस चीज़ को, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अभी एक और चीज़ आएगा जहाँ पे ग्रेवल की भी बात हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना इसको, क्या होता है, लोम की जब बात होगी, जब भी लोम की बात होगी तो सैंड, सिल्ट और क्ले होगा। सैंड, सिल्ट और क्ले किस में आएगा, लोम में आएगा। लेस देन 50% उनका प्रोपोर्शन होगा। और जो क्या होगा, लोम होगा, वो किसका टाइप है, वो गार्डन सॉइल का टाइप है, ठीक है। ठीक है, नोट लिखना, नोट लिखना, दिस सॉइल, द सॉइल इज, द सॉइल इज, द लोम सॉइल इज वेल सिचुएटेड, वेल suited to टिलिंग ऑपरेशन। ठीक है, टिलिंग ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, लोम सॉइल होती है। तो ये याद रखना, ठीक है। आप उसके आगे चलते हैं, उसके आगे आता है हमारे पास क्लिच के बारे में आता है, ठीक है। एक क्या होता है हमारा क्लिच, क्लिच क्या होता है हमारा, क्लिच क्या होता है हमारा, जिसमें क्या होता है, ग्रेवल, सिल्ट एंड क्ले मिक्स होता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सिल्ट एंड क्ले, द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सिल्ट एंड क्ले इज नोन एज क्लिच, ठीक है। सॉरी, ये क्या होता है, सैंड, सिल्ट और क्ले होता है हमारा लोम, और जो क्लिच होता है वो क्या होता है हमारा, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, ठीक है। मैंने गलती से क्ले बोल दिया होगा, क्ले नहीं होता, क्या होता है, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट किसको बोलते हैं, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, क्लिच बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मैंने गलती से बोल दिया होगा क्ले, क्ले नहीं होता, क्या होता है, ग्रेवल, सैंड और सिल्ट की बात होती है, ठीक है। लोम में किसकी बात हो रही है, सिल्ट, सैंड एंड क्ले की बात हो रही है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा हमारा क्लिच के बारे में, ठीक है, क्लिच के बारे में। तो क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल, 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 इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, विच कंटेन्स, इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच कंटेन्स, which contains, which contains gravel, sand and silt, gravel, sand and silt, gravel, sand and silt, ठीक है। तो याद रखना, लोम की जब भी बात होगी, लोम की जब भी बात होगी, एक तो याद रखना ये गार्डन सॉइल है, ठीक है, टिलिंग ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। और तीसरी बात, मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है। और क्या है, सबकी मात्रा कितनी है, 50% से कम है। तो लोम के बारे में ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, हमने क्लिच में क्या पढ़ा, क्लिच क्या होता है हमारा, ये एक टाइप है सॉइल का जिसके अंदर क्या क्या होती है, मिक्सचर होती है, किस किस की, ग्रेवल की, सैंड की और सिल्ट की, ग्रेवल की, सैंड और सिल्ट की, ग्रेवल की, सैंड की और सिल्ट की क्या होती है, मिक्सचर होती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लिच कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्लिच कहते हैं। तो एग्जांपल लिखना है इसका, एग्जांपल इसका है सीमेंटेड सॉइल रिच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका,
सीमेंटेड सॉइल रिच ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये याद रखना। जो क्लिच होता है उसमें क्या क्या मिला रहता है, क्लिच सबसे पहले याद रखना, क्लिच में क्या क्या मिला रहता है, सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट मिला हुआ होता है। ठीक है, सिल्ट मिला हुआ होता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या होता है, जो सीमेंटेड सॉइल होता है किससे भरपूर मात्रा, उसके अंदर क्या भरपूर मात्रा में, किससे सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में क्या उस सीमेंटेड सॉइल के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, उस सीमेंटेड सॉइल में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है। वो किसका एग्जाम्पल है, वो क्लिच का एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है, क्लिच का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एक टफ के बारे में। ठीक है, एक टफ की बात करते हैं इसमें। क्लिच के बाद आता है हमारे पास क्लिच के बाद आता है एक हमारे पास 5वां नंबर का टफ। टफ के बारे में। ठीक है, टफ में क्या होता है, टफ में क्या होता है आप लिखना आप, इट इज अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, क्या है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन्ड सॉइल मतलब बहुत छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटा छोटा सा होता है इसका जो साइज होता है, वो होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल कैसा होता है हमारा, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इजेक्टेड फ्रॉम वॉल्केनोस। ठीक है, इजेक्टेड फ्रॉम वॉल्केनोस, गलती लिख दिया मैंने। इजेक्टेड कहां से होते हैं, वॉल्केनोस से निकलते हैं। ठीक है, वॉल्केनोस। ठीक है, इजेक्टेड फ्रॉम वॉल्केनोस ड्यूरिंग explosion and are deposited by किससे, विंड और वाटर से, विंड और वाटर से। ठीक है, विंड और वाटर से। अब क्या कहना चाहता है, टफ सॉइल वो सॉइल होती है, टफ सॉइल सबसे पहले देखना, टफ सॉइल क्या होती है, हमारे फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है। टफ सॉइल क्या होती है हमारी, टफ क्या होती है हमारी, ये सॉइल का, ये सॉइल ही है सब कुछ, इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो टफ क्या होता है हमारा, टफ एक वो सॉइल का वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। टफ क्या होता है हमारा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। ठीक है, टफ क्या होता है हमारा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल होता है। ये कब निकलती, टफ सॉइल कब बनता है, जब क्या होता है, जो वॉल्केनो होता है वो विस्फोट करता है, एक्सप्लोजन करता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, जब वॉल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जो होता है वो फूटता है, तो जो उससे जो मिट्टी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। और किससे ट्रांसपोर्ट करती है, ये विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाती है, ये पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाती है। तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं, जो वॉल्केनो से मिलती है, जो वॉल्केनो एक्सप्लोजन के टाइम से मिलती है, जो वॉल्केनो जब ज्वालामुखी फूटता है उस टाइम पे जो मिट्टी मिलती है हमको, उसको हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। और डिपोजिटेड किसके वजह से होती है, विंड और वाटर के थ्रू क्या होती है, डिपोजिट होती है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास गंबो सॉइल, गंबो के बारे में। ठीक है, गंबो, तो गंबो क्या होता है, एक हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। ठीक, क्या होता है, गंबो क्या होता है, एक हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है। एक कलर्ड सॉइल भी बोलते हैं हम उसको, कलर्ड होता है वो। ठीक है, हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है, कलर्ड होता है, उसको हम क्लेई सॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सब कुछ। इसके बाद क्या हमारे पास, इसके बाद हमारे पास गंबो सॉइल। ठीक है, अब नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये पूछे जाएंगे। ठीक है, गंबो, तो गंबो के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्ले सॉइल, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कौन सा सॉइल है ये, बेसिकली क्लेई सॉइल। ठीक है, क्या है, क्लेई सॉइल को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, गंबो। ठीक है, क्या होता है ये, दूसरा लिखना इसमें, हाईली क्या होगा, इलास्टिक, सॉरी, हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक होता है। और क्या होता है, हाईली स्टिकी भी होता है। ठीक है, चिपचिपा टाइप का, हाईली
हाईली प्लास्टिक सॉइल भी है, हाईली स्टिकी भी है, और क्या है ये, कलर्ड क्ले भी है। ठीक है, कलर्ड क्ले, क्या है ये, कलर्ड क्ले भी है। ठीक है, कलर्ड क्ले भी है। ठीक है, क्या है, गम्बो सॉइल क्या है, क्लेई सॉइल है। ठीक है, क्लेई सॉइल है, क्या है वो, हाईली प्लास्टिक भी है, हाईली स्टिकी भी है, चिपचिपा, मतलब जैसे चिपचिपा, आपने देखा होगा क्ले को, चिपचिपा टाइप का, मतलब दब जाता है, चिपचिपा टाइप का होता है क्लेई सॉइल, हाईली प्लास्टिक भी है, और क्या है वो, कलर्ड सॉइल क्ले है। ठीक है, कलर्ड क्ले। तो याद रखना, इससे नाम से एक चीज दिमाग में रखना कि जो भी कलर्ड क्ले की बात होगी मतलब गम्बो की बात हो रही है। ठीक है, कलर्ड क्ले की बात मतलब गम्बो की बात होती है। फिर बात करते हैं हम पीट की। ठीक है, पीट के बारे में। तो पीट क्या होता है, ये कब फॉर्म्ड होता है, ये फॉर्म्ड होता है केमिकल वेदरिंग की वजह से। केमिकल वेदरिंग की वजह से क्या होता है, हमारा पीट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म्ड होता है हमारा क्या, पीट। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, फिर हमारा पीट, ये नंबर है हमारे पास 7 नंबर पीट के बारे में। ठीक है, तो पीट में लिखना, फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग, फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग। ठीक है, फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के टाइम पे क्या होता है, केमिकल वेदरिंग से हमने वेदरिंग में पढ़ा था, 2 टाइप के वेदरिंग होते हैं, एक फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो डिपॉजिट हुए हैं पार्टिकल, उनका मिनरल बिहेवियर अपने पेरेंट रॉक के मिनरल बिहेवियर के जैसे होगा, सेम। बट केमिकल वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो भी सॉइल होगा, जो डिपॉजिट होगा जो भी सॉइल का डिपॉजिट होगा, रॉक से टूट के जो भी चीज पार्टिकल जो डिपॉजिट होंगे, उनका मिनरल बिहेवियर और पेरेंट रॉक का मिनरल बिहेवियर सेम नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल, तो ये किससे फॉर्म्ड होता है, हमको केमिकल वेदरिंग से फॉर्म्ड होता है। ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग फेवरियस ग्रेन, फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग फेवरियस ग्रेन। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां तक याद है कैसे फॉर्म्ड होता है, केमिकल वेदरिंग के वजह से। ठीक है, दूसरी बात इसमें याद रखना, ये क्या होता है, जो पीट होता है क्या होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, पीट क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। और ये क्या होता है, एक तो ये हाईली कंप्रेसिबल होगा, अगर ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी सॉइल तो क्या हो सकता है, फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा, गलत हो, बेकार होगा, ये बहुत बेकार होगा फाउंडेशन के लिए। तो क्या बोलते हैं, पीट क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इट इज हाईली कंप्रेसिबल, एंड नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, ठीक है, याद रखना क्या है ये एक हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जा रही है। तो क्या ये हमारे फाउंडेशन के लिए अच्छी बात होगी, ये गलत बात होगी, बहुत बेकार बात होगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो पीट होता है, एक तो ये केमिकल वेदरिंग की वजह से बना हुआ होता है, दूसरी बात ये क्या होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। एक तो हाईली कंप्रेसिबल होता है और क्या होता है, सुटेबल नहीं होता हमारा फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तीसरी बात इसमें याद रखना, जो मक्स होते हैं, ये पूछा जाता है, मक्स इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, मर्क इज आल्सो ऑर्गेनिक सॉइल। एक बात ये भी याद रखना कि जो मक्स होते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। ठीक है, चौथी बात याद रखना, पीट सॉइल कंटेन्स हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। ठीक है, तो याद रखना जो पीट सॉइल होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। पीट के अंदर क्या होता है, हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। ठीक है, जो मक्स होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। और क्या होता है, पीट हमारा हाईली कंप्रेसिबल होता है और सुटेबल नहीं होता हमारा फाउंडेशन के लिए। और कैसे फॉर्म्ड होता है, केमिकल वेदरिंग की वजह से। मतलब क्या होगा, जिस
जिस पेरेंट रॉक से ये पीट बनी होगी उसका और उस रॉक का और इस पीट का मिनरल बिहेवियर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट आ चुके हैं और ये पीट बन चुका है हमारा। ठीक है, तो याद रखना। एक और नोट पॉइंट लिखना, नोट पॉइंट लिखना कि जो पीट और मक इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पीट और मक को हम एक और नाम से जानते हैं क्यूमुलस सॉइल। ठीक है, पीट एंड मक ये पूछा जाता है। पीट एंड मक इज आल्सो नोन एज, ये याद रखना, जो पीट और मक होते हैं ये कौन से सॉइल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। पीट और मक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल होती है। ये एसएससी जेईई में 2-3 बार पूछा गया है और भी स्टेट के जेईई में पूछा जाता है। जो पीट और मक होता है वो कौन से सॉइल होते हैं? वो ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। ठीक है, एंड पीट एंड मक इज आल्सो नोन एज, और एक किस नाम से जाना जाता है? ये क्यूमुलस सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। किससे? क्यूमुलस सॉइल। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूं, CUMULOUS, क्यूमुलस सॉइल के नाम से जाने जाते हैं पीट और मक दूसरे किसके नाम से जाने जाते हैं? क्यूमुलस सॉइल के नाम से जाने जाते हैं। पीट और मक क्या होते हैं? हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं। पीट किससे फॉर्म्ड होता है? केमिकल वेदरिंग की वजह से फॉर्म्ड होता है। पीट के अंदर क्या होता है? हाईली ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। और यही पूछा गया था हमसे पीट के बारे में। कब पूछा गया था? UPPCL असिस्टेंट इंजीनियर 2019 में। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि अगर जो सॉइल है वो हाईली कंप्रेसिबल है और नहीं सुटेबल नहीं है किसके लिए? फाउंडेशन के लिए, तो वो कौन सी सॉइल होगी? वो हमारी पीट सॉइल होगी। ठीक है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आता है कि हमारे पास बेंटोनाइट के बारे में। ठीक है, बेंटोनाइट क्या होता है? बेंटोनाइट एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर एक क्ले का मिनरल होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उसका नाम क्या है? मोंटमोरिनोनाइट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत ज्यादा मोंटमोरिनोनाइट के बारे में। तो क्या होता है? बेंटोनाइट एक ऐसी सॉइल होती है जिसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है? बेंटोनाइट होती है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर बेंटोनाइट होगी तो मतलब, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मोंटमोरिनोनाइट होगी तो मतलब उसकी श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्दी श्रिंकेज कर जाएगा, स्वेलिंग कर जाएगी। ठीक है, वो ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो बेंटोनाइट सॉइल होती है वो कहाँ से मिलती है हमको? वो वॉल्केनिक ऐश से मिलती है हमको। ठीक है, केमिकल वो वॉल्केनिक ऐश से मिलती है, और या तो हम उसको बोलेंगे केमिकल वेदरिंग के कारण भी हमको मिलती है। किसका केमिकल वेदरिंग होगा? अगर बसाल्ट एंड ट्रैप का क्या होगा? जब बसाल्ट एंड ट्रैप का क्या होगा? केमिकल वेदरिंग होगा, तो उससे भी हमको क्या मिलता है? बेंटोनाइट मिलता है। ठीक है, और बेंटोनाइट कहाँ से मिलता है? वॉल्केनिक ऐश से भी हमको बेंटोनाइट मिलता है। बेंटोनाइट में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? कौन सी क्ले की मिनरल होती है? मोंटमोरिनोनाइट होती है। और क्या होता है? हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ठीक है, तो याद रखना। अगला पढ़ते हैं बेंटोनाइट के बारे में। ठीक है, आज बेंटोनाइट पे खत्म करेंगे, फिर कल हम ब्लैक कॉटन सॉइल से स्टार्ट करेंगे फिर दोबारा से। ठीक है, तो आज हम बेंटोनाइट पे खत्म करेंगे। तो लिखना बेंटोनाइट के बारे में लिखना, ये कम से कम कितने हैं? ये टोटल है हमारे पास 21 सॉइल के बारे में। ठीक है, तो कल का भी एक लेक्चर लगेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, बेंटोनाइट। ठीक है, बेंटोनाइट लिखना, इट इज अ टाइप ऑफ क्ले। पहला लिखना, इट इज टाइप ऑफ क्ले विद a very high percentage of clay mineral क्या नाम बोलता मैंने इसका? मोंटमोरिनोलाइट। ठीक है, क्या नाम बोलता? मोंटमोरिनोनाइट। ठीक है, मोंटमोरिनोनाइट। ठीक है, मोंटमोरिनोनाइट। ठीक है, क्या होता है? बेंटोनाइट क्या है? एक क्ले का टाइप है। बेंटोनाइट क्या है? एक क्ले का टाइप है। उसमें क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा परसेंटेज में क्या है? कौन सी क्ले की मिनरल है?
मोंटमोरिनोनाइट। क्ले की कौन कौन सी मिनरल होती है? एक काइलोनाइट होती है, एक एलाइट होती है, एक मोंटमोरिनोनाइट होती है। ठीक है, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, क्ले मिनरोलॉजी में पढ़ेंगे इसके। ठीक है, इनमें कुछ बॉन्ड भी होते हैं, किसी में वाटर बॉन्ड होता है, किसी में कोई दूसरा बॉन्ड होता है, तो इनके बारे में, किसी में आयोनिक बॉन्ड होता है, किसी में क्या होता है हमारा वाटर बॉन्ड होता है, कौन सी बॉन्ड मजबूत होती है, कौन सी कम मजबूत होती है, किसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे क्ले मिनरोलॉजी में। तो अभी याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना क्या है कि एक टाइप बेंटोनाइट क्या है, एक टाइप है क्ले का, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, कौन सी क्ले मिनरल है, मोंटमोरिनोनाइट है। ठीक है, दूसरा लिखना इट इज हाईली प्लास्टिक क्ले। इट इज हाईली प्लास्टिक क्ले। क्या है? हाईली प्लास्टिक क्ले है, हाईली प्लास्टिक क्ले है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ volcanic ash and chemical weathering of basalt rock। बसाल्ट भी होता है, ट्रैप भी आता है इसमें। ठीक है, अभी मैं बसाल्ट ही लिखा रहा हूँ। तो याद रखना, जो बेंटोनाइट होता है वो कैसी क्ले होती है? हाईली प्लास्टिक क्ले होती है। ठीक है, बेंटोनाइट कैसी होती है? हाईली प्लास्टिक क्ले होती है। और कहाँ से मिलती है? जब वॉल्केनिक ऐश क्या होती है, डिकम्पोजिशन होने लग जाती है। जब वॉल्केनिक ऐश का क्या होता है, जो वॉल्केनिक का राख होता है उसका वो क्या बदल जाता है, बाद में मिट्टी में ही बदल जाता है। जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो कौन सी मिट्टी बन जाती है? वो बन जाती है बेंटोनाइट सॉइल बन जाती है। ठीक है, तो याद रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक ऐश कौन सी मिट्टी बन जाती है? बेंटोनाइट बन जाती है। ठीक है, एक दो बात ही होगी। जब बेसाल्ट रॉक का वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग होता है, जब बसाल्ट रॉक या ट्रैप रॉक का, याद रखना बसाल्ट रॉक और ट्रैप रॉक दोनों होती है, तो बसाल्ट रॉक या ट्रैप रॉक का जब केमिकल वेदरिंग होता है तो वो कौन सी सॉइल बन जाती है? वो बन जाती है जी बेंटोनाइट सॉइल बन जाती है। क्या बन जाती है? बेंटोनाइट सॉइल बन जाती है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इतना लिख दिया होगा आपने। फिर तीसरा लिखना, ठीक है, तीसरा लिखना, इट इज हाईली वाटर, इट इज हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट, इट इज हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट, इट इज हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट एंड has high shrinkage and has high shrinkage and soiling properties। प्रॉपर्टीज बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा बेटर करेगा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये मैंने यही बताया था आपको। क्या बताया था कि क्या होता है हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट, मतलब पानी को क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोख लेता है अपने अंदर, बहुत ज़्यादा अपने पानी सोख लेता है। और इसके वजह से क्या होता है, इसका जो श्रिंकेज होता है और स्वाइलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। श्रिंकेज और स्वाइलिंग इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि ये पानी को बहुत ज़्यादा सोख लेता है। कौन? बेंटोनाइट सॉइल बोल लो या मोंटमोरिनोनाइट के बारे में बोलो, तो क्या होता है, ये तो ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बोल लो, वही ब्लैक कॉटन सॉइल में भी सबसे ज़्यादा मोंटमोरिनोनाइट होता है। तो इसकी बात करना, ब्लैक कॉटन सॉइल किसके लिए सबसे ज्यादा? कॉटन की खेती के लिए। कॉटन की, याद रखना, कॉटन की खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो इसीलिए उसका नाम क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल, कि कॉटन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। कहाँ होती है? अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे महाराष्ट्र का रीजन देख लिया, साउथ इंडिया का रीजन देख लिया आपने थोड़ा बहुत, ठीक है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया का अगर मोस्टली पार्ट देखोगे आप, उसमें क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ठीक है, तो याद रखना, ब्लैक कॉटन सॉइल में भी क्या होती है? मोंटमोरिनोनाइट होती है, उसके अंदर भी सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखना, जो बेंटोनाइट सॉइल है वो क्या है? एक टाइप की क्ले है। याद रखना, बेंटोनाइट सॉइल क्या? एक टाइप की क्ले है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज में क्या है हमारे पास? कौन सी क्ले मिनरल है? मोंटमोरिनोनाइट क्ले मिनरल है। ठीक है, बेंटोनाइट का एक हाईली प्लास्टिक क्ले है, एक बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक क्ले है। और कब फॉर्म हो रही है? जब वॉल्केनिक ऐश का डिकम्पोजिशन होता है तब ये फॉर्म्ड होती है बेंटोनाइट सॉइल। जब वॉल्केनिक ऐश का क्या होता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है, तब ये फॉर्म्ड होती है बेंटोनाइट सॉइल। या तो फिर जब बेसाल्ट रॉक और ट्रैप रॉक का क्या होता है? हमारा केमिकल वेदरिंग होता है,
बसाल्ट रॉक और ट्रैप रॉक का जब हमारा केमिकल वेदरिंग होती है तब भी क्या बनती है, हमारी बेंटोनाइट सॉइल बनती है। ठीक है, तीसरी बात याद रखना, ये जो बेंटोनाइट सॉइल होती है क्या होती है, हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट है, बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है। इसके वजह से क्या होती है, इसकी जो श्रिंकेज और स्वेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आज का फिनिश करते हैं, कल पढ़ेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल से। तो याद रखना इन सब चीज़ों को भूलना मत। ठीक है, सारी चीज़ मैंने समझा दिया। तो अगर आपके आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड।